आम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया गया है। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, ये स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त कशीदगी या तनाव का जो माहौल है उसके अंदर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत दो चंद हो जाती है। और अब आप देखें कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जिसकी सदारत आर्मी चीफ ने सदारत की है, इसमें जो इस वक्त मौजूदा प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसका जायजा लिया गया और तमाम तर सूरत हाल का अंदरूनी दाखिली जो सूरत हाल है और जो एस्पेक्ट्स हैं उनका जायजा लिया गया। और इसमें बड़ा तफसीली जो जायजा है मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का, खासतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया की हम बात करें स्टैंड ऑफ या सूरत हाल मौजूद है इस हवाले से। इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बड़ी एक जबरदस्त गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया फौज पाकिस्तान की जानिब से कि मुल्क की इलाकाई सलामती और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यानी इलाकाई सलामती के साथ साथ जो हमारी खुद मुख्तारी है उसका भरपूर अंदाज के अंदर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी को जो एग्रेशन है या मिस एडवेंचर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर किसी ने मिस एडवेंचर किया, मुहिम की जारियत करने की कोशिश की तो फौज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जो मामला थे वो सारे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किए गए उनका भी जायजा लिया और अपने कमांडर्स के साथ उनको डिस्कस भी किया। आर्मी चीफ ने मुसलफ़ की जो पेशा वराना महारत है, उनका जो एक जज्बा ईमानी है, पुख्ता जज्बा है, लगन है, उसको सराहा और उनका कहना था कि जिस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। और उनका कहना था कि पूरी कौम जो है वो अपने अफवाज के साथ और अफवाज अपने कौम के ताउन से मादर वतन का भरपूर दिफा करेंगी। उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें विजिलेंस की, उसमें प्रोएक्टिव तैयारी की, उसको तमाम फोरम्स पर, तमाम फ्रंट्स के ऊपर, तमाम पहलुओं के ऊपर जो है उसको मुकद्दम रखने की हिदायत की। इसके अलावा फोरम की जानिब से, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर खास तौर के ऊपर तशवीश का इजहार किया। खास तौर पर आप देखें कि जो पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC के ऊपर जो आर पार कश्मीरी बसते हैं, चाहे वो भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में हो और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से उनको बिलाश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया जाता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जिसका इसको कश्मीरी सामना कर रहे हैं उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया। उसका कहना था कि इससे जो खासतौर पर LOC के ऊपर अगर हम बात करें जो बिलाश्तियाल फायरिंग का मामला ये सिर्फ और सिर्फ इलाकाई टेंशन को, कशीदगी को हवा देगी और ऐसी सूरत में दुश्मन को बड़ा मुनासिब भरपूर दफा आप कह रहे हैं कि उसको तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल सलमान, और जिस तरह आपने बताया कि बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारत सिर्फ इतना ही कर सकता है, ओछे हथकंडे अपना रहा है, खुद को भारत मजीद जलील और रुस्वा कर रहा है। इन हथकंडों से सच्चाई छुप तो नहीं जाती जिस तरह से अपने अफसरान का काला पानी में तबादला किया जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह वक्त गुज़रने पे आपके सामने आएंगी कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो समांतर सूरत हाल के अंदर उसने इंतहाई गैर पेशा वराना जो एटीट्यूड है उसका मुजाहरा किया। और बहुत सारे लोगों ने तो आपके सामने ही है कि किस तरह से मोदी सरकार का जो जंगजूयाना एजेंडा है, जंगजूयाना जो उनका मामलात हैं, जो उनका रवैया है, जो जिस वक्त एक वॉर मॉन्गरिंग या वॉर हिस्टीरिया के अंदर मुब्तला है। बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो तो इस सूरत हाल के अंदर मोदी सरकार को इनकार भी कर चुके हैं। जो खासतौर पर हम देखें कि एयरफोर्स के भी उनके कमांडर्स जो उनको तब्दील किया गया, इसी तरह जनरल राणा वाला मामला भी आपके सामने है। अगर हम वापस आए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तारीफ तो उसके अंदर जो हम
बात करते हैं सिंतास मुआहदे की और पाकिस्तान की लाइफलाइन की, इसको खास तौर के ऊपर इसका मामला जो है वो भी सामने आया है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया कि भारत जो है वो पहलगाम के वाक़े को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको गलत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दहाइयों से एक तयशुदा मामला है सिंतास मुआहदे का, उसके ऊपर जो पाकिस्तान का जायज़ कानूनी हक है जिसमें दराय-सिंध और उसके दो मुआविन दरियाओं के हवाले से उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है और इसको पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये पाकिस्तान के 24 मिलियन या 24 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी जिंदगी का मसला है और इसको किसी सूरत जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इसके नतीजे में जनूबी एशिया के अंदर जो एक स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी और इसको किसी तौर के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत की जानिब से पानी को वेपनाइज करना एक इंतहाई खतरनाक कोशिश है। इसके साथ ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जो बराह रास्त भारत की जो फौज है, इंटेलिजेंस है, उसमें उसकी जानिब से आप देखें कि जो DGI प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सूरत हाल सामने आई थी, उसमें देखा था कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी है वो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, किस तरह से वो के जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हैं वो दहशतगर्दी को के हैंडलर बने हुए हैं, वो दहशतगर्दों को हैंडल कर रहे हैं, दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहे हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो कुलभूषण यादव भी उसकी एग्जाम्पल है और अब ताज़ा तरीन एग्जाम्पल जो है वो जिस तरह से सामने आई 25 मई को जो एक पाकिस्तान के अंदर एक एजेंट पकड़ा गया, एक गद्दार पकड़ा गया, एक दहशतगर्द पकड़ा गया, उसके हवाले से उसका भी जिक्र किया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर और उसके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर यूनिफॉर्म फोर्सेस का इन्वॉल्व होना यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा शर्म की बात है और इसके ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने शदीद तशवीश का भी इजहार किया और कहा है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है भारत की जानिब से, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन, बैनुल-अक़वामी रिवायात जो कि पूरी दुनिया में या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, पूरी दुनिया उनके ऊपर मानती है, भारत की जानिब से इन तमाम से रिवायात को पसे पुश डालना इंतहाई तशवीशनाक है। पहलगाम वाक़े के हवाले से भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया और उसके साथ साथ इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए, खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया गया और उस बात को यकीनी दो टोक अल्फाज के अंदर वाज़ेह किया गया कि अगर किसी ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसको यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा, फैसला कुन अंदाज के अंदर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी मंगों को हर हाल में एहतराम दिया जाएगा, उनको मुकद्दम रखा जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके साथ ही पाकिस्तान का जो अमन तरक्की का रास्ता है उसको किसी तौर पर उसको पाकिस्तान जो है उसके अपने रास्ते के ऊपर ही रहेगा। दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को अमन से, तरक्की से, जारियत के जरिए पाकिस्तान को दूर करने की जो कोशिशें हैं उसको अपनी चाहे कोई बराह रास्त करे, चाहे अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करे, पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशों को, खासतौर पर इंडियन गवर्नमेंट की कोशिशों को भरपूर अंदाज के अंदर सामना करेगा और इन तमाम तर कोशिशों का बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर मुकाबला किया जाएगा और उसको शिकस्त दी जाएगी। इसके अलावा फोरम ने जो जिसकी सदारत हम बात करें कि आर्मी चीफ ने की, मुकम्मल एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर, जो हमारा डेटरेंस का एक मेयार है उसके ऊपर, उसके साथ साथ जो तमाम फॉर्मेशन हैं उनकी बुलंद हौसले के ऊपर और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ऊपर खासतौर पर इस एलामी के अंदर जिक्र किया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि कौम का, पूरे पाकिस्तानी अवाम का हर हाल में दिफा किया जाएगा, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है उसका दिफा किया जाएगा और जंग मुसल्लत करने वालों को भरपूर अंदाज के अंदर जवाब दिया जाएगा। जी सलमान अमान, ऐसे टाइम पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जब पाक भारत कशीदगी हम देख रहे हैं उरूज पर है, हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी एक मजबूत मैसेज आता है कि पाक अफवाज उनके साथ खड़ी है और सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, चौकन्ना है पाक अफवाज, ये तमाम तर एक हमारे दुश्मन को भी मैसेज जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं ये जोश व वलवला हमारी अवाम के अंदर भी जा रहा है। जी बिल्कुल, अवाम और फौज, पाक फौज और अवाम चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो फौज के साथ रिश्ता है उसके अंदर माजी में भी खलीज डालने की, दरार डालने की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई और ये कोई भी फौज हो दुनिया की वो अपने अवाम से ही क़ुव्वत लेती है, अवाम ही उसकी ताकत का सरचश्मा होते हैं और अवाम के बलबूते पर ही फौजें जंगें लड़ती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।